72 घंटे से ऊपर चलने वाला ये रेस्क्यू कार्य था और इसमें चूँकि ये बैतूल ज़िले का पहला ऐसा केस था कि बोरवेल में कोई बच्चा फंसा हो और उसको निकालने की नौबत पड़ी है हमें। तो इसमें कठिनाइयाँ तो काफ़ी आईं। सबसे पहले तो कठिनाइयाँ में ये आई कि जो बच्चा जहाँ पर जिस बोरवेल में फंसा था वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए जो रैंप बनाना था उसमें पत्थर इतने ज़्यादा थे और वो भी काली चट्टान वाले जो पत्थर थे इतने ज़्यादा थे कि उसको रैंप बनाने में और वहाँ तक हमको पहुँचने में बेस तक पहुँचने में काफ़ी समय का सामना करना पड़ा। 6 तारीख को शायद 4:30 बजे के आसपास में तन्मय जो था ये बोरवेल में गिरे थे और हमें जो सूचना प्राप्त हुई और हम लोग जो हमारी जो फर्स्ट यहाँ पर एंट्री हुई वो लगभग 7:10 पे हुई थी और उसके पश्चात में आज 9 तारीख को सुबह 5 बजे हमने उसकी रिकवरी करके और बॉडी को हमने फर्दर कार्रवाई के लिए पुलिस को दिया है। तो आपण टीवी सामने स्क्रीन में आम से दृश्य रखुचु तन्मय को उद्धार करा समय दृश्य और केमिति पाखापाखि 80 घंटा समय धरी ए रेस्क्यू ऑपरेशन चलीथिला केमिति तन्मय को गात भितर सुरक्षित भाव बाहर को उद्धार करा एथिपाई दिन राति मध्य एक कर दिया जाइथिला एवं पूरा देशवासी नजर मध्य बोरवेल गात भितर अटकी रही जे केतेबेले तन्मय बोरवेल गात भितर को बाहर 6 डिसेम्बर संध्या अर्थात मंगलवार संध्यार ये हूँ घटना जितेबाला तन्मय निज सांगसाथी सहित बिल को खेलवाई जाइथिला तन्मयर बापा माँ आखपाखे उपस्थित रही किंतु जो बोरवेल टी पाखापाखि सप्ताह तले खोल जाइथिला एवं ताकू गोटे जरी अखा साहाय्य घोड़ाई दि जाइथिला एवं ए जरी अखा तले कौन अच्छी ताहा जानिबा पई तन्मय एवं सांगसाथी माने से जरी अखा को बाहर कर देइथिले एवं गात को जेतेबेले गात भितर को तन्मय अनाइकी देखुथिले सेही समय ही तन्मय बोरवेल गात भितर पड़ी जाइथिले पाखापाखि 10 मिनिट भितर एक खबर मध्य सामना को चली आसला जे तन्मय बोरवेल गात भितर पड़ी जाइछि एवं तुरंत पुलिस प्रशासन अग्निशम बाहिनी एनडीआरएफ टीम एसडीआरएफ टीम घटनास्थल में पहुंची जाइथिले आ मंगलवार संध्या समय ही रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ हो जाइथिला जे केमिति तन्मय को बाहर कराजिबो एवं चैलेंजिंग भी रही रेस्क्यू ऑपरेशन तन्मय को बाहर करा सत किंतु तन्मय आम गहन ना संपर्क में अधिक सूचना करने आम सहित जोड़ी होती मध्य प्रदेश वरिष्ठ सांबादिक नंदकिशोर पवार। नंदकिशोर जी, आपको कनेक्ट न्यूज में स्वागत करता हूं। पूरा देश के लिए ये सबसे बड़ा दुखद खबर है, तन्मय को रेस्क्यू तो किया गया लेकिन तन्मय अभी जीवित नहीं है। जी, बेशक ये कहा जा सकता है कि ये तकरीबन 42 से 82 घंटे का अभियान चला है। 82 घंटे तक लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम अमला मशीनरी उपयोग किया गया, लेकिन तन्मय को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि जो समय लेट लतीफी हो रही थी और जिस हालात में तन्मय फंसा हुआ था कहीं ना वरिष्ठ सांबादिक नंदकिशोर सार सहित आम जोगाजोग विच्छिन्न होती किंतु किसी समय भितर पुणी थे सहित जोड़ी हेबु एवं ए संपर्क में अधिक सूचना जानिबा किंतु वर्तमान समय आप टीवी स्क्रीन से दृश्य देखुंत जे रेस्क्यू ऑपरेशन केते चैलेंजिंग थिला कारण बड़ बड़ चट्टाण बड़ बड़ पत्थर जितेबाला सामना को आसुला पत्थर को हटाई टनेल खोली भितर को जीवा केउठना केउठी गोटे बड़ सबुठु चैलेंजिंग रही रेस्क्यू ऑपरेशन टीम किंतु पाखापाखि 72 घंटार रेस्क्यू ऑपरेशन पर शेष में उद्धारकारी टीम तन्मय पाखरे पहुंची 4.5 दिन धरी चली रेस्क्यू ऑपरेशन और शेष में तन्मय पाखरे पहुंचबारे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम मेंबर्स सफल होते किंतु तन्मय को जितेबाला बाहर को उद्धार कर अणा जाइथिला सेतेबाला तन्मय किंतु जीवित नथिला। डाक्तर तन्मय को मृत घोषणा करिसेंती एवं केवल तन्मय बापा माँ परिवार लोकों आखिरे लुह नथिला, ये पूरा देशवासी नजर मध्य बोरवेल गात भितर अटकी रही जे तन्मय को केमिति सुरक्षित भाव बाहर करा तन्मय केतेबेले बाहर को आसिबो ये मध्य सबु देशवासी नजर आउपरे अटकी रही शेष में पाखापाखि 4.5 दिन पर तन्मय को बाहर करिसेंती उद्धारकारी टीम किंतु तन्मय आउ जीवित नहीं जहाँकि पूरा देशवासी को मर्माहत करिछि। तेरे नंदकिशोर पवार मध्य प्रदेश जड़े वरिष्ठ सांबादिक आम सहित पुणी थे जोड़ी होती। नंदकिशोर जी, ये जानना चाहूंगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना चैलेंजिंग था, कैसा था रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए लगा क्योंकि जहां पर लास्ट मूवमेंट को जो हैंडल का टनल बनना था उसमें कठोर चट्टानें आ गई थी। कठोर चट्टानों को काटना मैनुअली मुश्किल नहीं था,
मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा था, लेकिन मशीन का ज्यादा उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोलैप्स होने का डर था। तकरीबन 45 फीट के एक कैनाल खोदने के बाद जो 10 फीट का जो टनल जो बनाया गया था, इसी टनल में सबसे ज्यादा दिक्कतें पेश आई है और तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 48 घंटे से ज्यादा का समय इसी टनल को खोदने में लगाया गया है। कहीं ना कहीं कठोर चट्टानों की वजह से ऑपरेशन पूरा लेट हुआ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सकरा बोरवेल था, सकरे बोरवेल की वजह से भी शायद तन्मय का बचना मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि अगर थोड़ी सी स्पेस भी रहती तो शायद हो सकता है उससे कुछ ऑक्सीजन के साथ दूसरी हीटिंग जैसे भोजन की सामग्री भेजी जा सकती थी। लेकिन जो सकरा इलाका था बोरवेल का, इसकी वजह से सफोकेशन की वजह से और ये कह सकते हैं कि लगातार जो पानी का रिसाव ऊपर से हो रहा था हल्का हल्का, इसकी वजह से शायद तन्मय की मौत बोरवेल के अंदर ही हो चुकी थी। तो पहले भी हम ऐसा केस देख चुके हैं, लेकिन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला भी गया है। जो छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में भी हमने देखा कि राहुल को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला गया था, लेकिन तन्मय में केस में ऐसा क्या हुआ कि तन्मय को जीवित नहीं निकाला पाया गया? देखिए, तन्मय जिस समय मतलब बोरवेल में गिरा था, ये कह सकते हैं कि तन्मय की जो हेल्थ है वो बोरवेल के अकॉर्डिंग थी, एक जैसी थी, प्रॉपर स्पेस नहीं था। स्पेस नहीं होने की वजह से ही ये सारा ऐसा लग रहा है कि तन्मय जीवित नहीं रह पाए, क्योंकि तन्मय जो हाथ और शरीर की पूरे बनावट के अनुसार पूरे बोरवेल में फिक्स हो चुका था, जिसकी वजह से उसे हिलने डुलने को जगह नहीं मिल पा रही थी, और जो उसका चेहरा था वो नीचे की ओर झुका हुआ था, जिसकी वजह से नीचे से प्रॉपर रूप से वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। शायद इसी वजह से ये सब हादसा पेश आया है। ओके, नंदकिशोर जी, डेथ कब हुआ? लास्ट टाइम तन्मय ने कब रेस्पॉन्स किया था? इसकी कोई सूचना सामने आ रही है? देखिए, लगातार ये बातें आ रही थी कि तन्मय को ऑक्सीजन दी जा रही है, हो सकता है तन्मय कोमा में हो या बेहोश हो, लेकिन जब बाहर निकलने के बाद डॉक्टर ने उसे चेक किया है, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के कहे अनुसार आज सुबह ही तकरीबन 6 बजे उसे निकालने के बाद मृत घोषित किया गया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम सहित जोड़ी होते मध्यप्रदेश वरिष्ठ सांबादिक नंदकिशोर पावार एवं घटना संपर्क में अधिक सूचना देउथिले जे केउ भली प्रकार चैलेंजिंग रही रेस्क्यू ऑपरेशन एवं तन्मय को केमिति सुरक्षित बाहर को बाहर करा एथिपाई पाखापाखि 72 घंटार रेस्क्यू ऑपरेशन चली संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम प्रतिनिधि देवव्रत साना सीधासलख आम सहित जोड़ी होती। देवव्रत, वर्तमान समय अधिक अपडेट कौन सामना को आसीपारुछि? निश्चित भाव में मुकेश, जदि अपडेट कथा कहवा, प्रथम भोर 5टार जितेबाला शव को उद्धार कर तन्मयर प्रथम 8 एनआर जो सब डिविजनल हॉस्पिटल को पठे दि जाता, सेठारे डाक्तरी दल मृत घोषणा करते। बर्तमान बेतुल ठारे शव रही और शव को शव व्यवच्छेद प्रक्रिया सेठारे आरंभ होती। तेरे गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ मुकेश, जहाँ आप भी आलोचना करुले, जितेबाला मंगलवार दिन तन्मय बोरवेल भितर फसी जाता, 400 फुट गभीर बोरवेल भितर पड़ जाता, 55 फुटर से अटकी जाइथिले एवं परवर्ती समय गोटे उद्यम करा जाइथिला, दौड़ी सहायतार विलंबित राति ऊपर को आनिबा पई उद्यम करा जाइथिला एवं आपण जानिथिबे 12 फुट ऊपर को आनिबारे मध्ये उद्धारकारी दल माने सफल होइथिले एवं सेही घटना परे सेही घटनार किछि समय परे परे आउ तन्मय कोनोसी प्रकार तन्मयर कोनोसी प्रकार रेस्पॉन्स मिली पारि नथिला, तन्मयर रेस्पॉन्स मिली पारथिला। ओके, देवव्रत जोड़ी होके थांतु पुणी थरे आपनक सहित जोड़ी होबु, किंतु वर्तमान समय आम सहित जोड़ी होचंती भोपाल रो वरिष्ठ सांबादिक पुष्पेंद्र वैद आम सहित जोड़ी होचंती फोन लाइन रे। पुष्पेंद्र जी, आपको स्वागत करूंगा कनक न्यूज में। पहले तो ये जानना चाहूंगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना चैलेंजिंग था? जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था तो कैसे कैसे कठिनाइयां सामने आई? देखिए, यकीनन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो था काफी परेशानियों से स्टार्टिंग जब से शुरू हुआ था तब से ही परेशानियां लग रही थी, क्योंकि ये जो स्टेटा है यहाँ जहाँ पर बोरवेल था काफी पथरीला इलाका था और खुदाई करने में काफी परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस मंगलवार की शाम 5 बजे जब तन्मय बोरवेल के भीतर गिरा तो वहां पर एसडीआरएफ की करीब एसडीआरएफ की 4 अलग अलग जिलों की टीमें लगाई गई थी, एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची थी, 4 पोक्रेन मशीनें लगाई थी, तमाम जैसी मशीनें लगाई थी। लेकिन आमतौर पे जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो पैरेलल एक गड्ढा किया जाता है और टनल बनाकर उसके तक बच्चे तक पहुंचा जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 55 फीट की गहराई थी और 55 फीट की गहराई को भीतर तक जाने में, टनल को बनाने में करीब 86 घंटे का वक्त लगा। यानी मंगलवार की शाम से आज शनिवार हो चुका है, अब से कुछ देर पहले तन्मय की डेड बॉडी वहां से निकाली गई। तो
तो यकीनन ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा चला है। अभी तक के जितने हादसे हुए हैं उसमें लगता है ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और काफी कठिनाइयों और काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ चट्टाने थी जमीन के अंदर और वो चट्टाने पोकलेन मशीन से खुद ही नहीं रही थी और इसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट भी करना पड़ा। काफी रिस्की होता है ऐसे में ब्लास्ट करना, क्योंकि आमतौर पर रेस्क्यू टीम जो होती है, एक्सपर्ट्स होती हैं, वो इसको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, क्योंकि उससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हाँ। लेकिन यहाँ कोई चारा नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट करना पड़ा, पोकलेन मशीन से लगातार खुदाई करना पड़ा, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जाकर बच्चे तक पहुंचा गया और आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल हुआ इतने वक्त, लंबे वक्त के बाद, लेकिन तन्मय को नहीं बचाया जा सका। ये बड़ी अफसोस की बात है। पुष्पेंद्र जी, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत लंबा समय तक चला और तन्मय की फैमिली भी ये सवाल उठा रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर आम तौर पर जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो रेस्क्यू टीम के पास सिवा पैरेलल एक गड्ढा बनाने और टनल के थ्रू बच्चे तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अभी तक इतने बड़े बड़े गंभीर हादसे हो चुके हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन या किसी भी स्तर पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, जो मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि हार्ड स्टेट आता है, जमीन के अंदर भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारे पास जो पारंपरिक रेस्क्यू ऑपरेशन का जो तरीका है उसी को अडॉप्ट किया जाता है, उसी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन से एक बड़ी सीख मिलती है कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन 86 घंटे यानी 86 आवर तक ये चला है और कम से कम इसमें काफी सारे एफर्ट्स तो लगाए गए, लेकिन उन एफर्ट्स को लगता है राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और डे वन से ही पूरे गांव के लोग ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। ऑपरेशन जरूर वहां पर लोग इकट्ठा हुए, प्रशासन भी मौजूद हुआ, सीएम हाउस से भी कंटिन्यू वहां पर इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, लेकिन हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम तकनीकी संसाधनों में विफल रहे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन या ये जो हादसा था ये एक बड़ी सीख बन सकता है। अच्छा, तो तन्मय का डेथ कब हुआ? लास्ट टाइम ने तन्मय ने कब रिस्पॉन्स किया था, इसकी कोई सूचना सामने आ रहा है? देखिए, मंगलवार की शाम 5 बजे जब तन्मय बोरवेल के भीतर गिरा और जैसे ही सबसे पहली शुरुआत जब की जाती है तो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, सीसीटीवी कैमरा अंदर डाला जाता है ताकि बच्चे का मूवमेंट देखा जा सके, उसकी हरकतों पर निगाह रखी जा सके। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में तन्मय जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। लगातार सीसीटीवी कैमरा जो है वो डाल के रखा था और ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन तन्मय भीतर जब गिरा था तो उसका किसी भी तरह से कुछ घंटों के बाद ही रिस्पॉन्ड नहीं दिख पा रहा था। इसीलिए संशय बढ़ गया था, शंका बढ़ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि तन्मय जो है किसी अनहोनी का शिकार हो गया हो। पुष्पेंद्र जी, हाँ, तो आने वाले समय में लोगों को अधिक सचेतन होने की आवश्यकता है कि बोरवेल को कैसे खुला ना छोड़ा जाए। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो बोरवेल है, किसान का बोरवेल करीब 3 साल से खुला हुआ था। लगातार अपील की जाती है, लगातार प्रशासन इस पर सख्ती बरते हुए, बावजूद इसके दोनों ही चीजें होना अनिवार्य है। प्रशासन की सख्ती भी अनिवार्य है और साथ ही लोगों की जागरूकता, किसानों की जागरूकता भी अनिवार्य है, ताकि इस तरह के खुले बोरवेल को कभी ना रखें। क्योंकि ऐसे कई हादसे मध्य प्रदेश में ही हो चुके हैं, देश में तो कई हादसे हुए ही हैं। अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो कई सारे ऐसे हादसे